सेव अपनी गार्ड के साथ एक डेंजरस मार्केट एरिया में आता है। कुछ देर बाद वो एक पुरानी सी दुकान के सामने रुकता है। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसे देखते ही सेव के दिमाग में पास्ट लाइफ की मेमोरी फ्लैश होने लगती है। ये दुकान का ओनर कोई नॉर्मल बूढ़ा नहीं था, वो एक्चुअली लेजेंडरी गोस्ट मास्क कॉन्स्टेबल था, एक रिटायर्ड डिटेक्टिव जिससे डेंजरस क्रिमिनल भी डरते थे। सेव एक ब्रेसलेट उठाकर प्राइस पूछता है। प्राइस सुनते ही गार्ड शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो बस एक पुराना सा कबाड़ा लग रहा था। लेकिन सेव बिना हेजिटेट किए पैसा दे देता है। ओल्ड मैन तुरंत समझ जाता है कि सेव ने ब्रेसलेट की असली वैल्यू पहचान ली है। जाने से पहले सेव कैजुअली बोलता है, मेरे बड़े भाई ऑफिशियल सक्सेसर बनने वाले हैं, सेरेमनी में जरूर आएगा। ओल्ड मैन हल्का सा स्माइल करता है। कुछ टाइम बाद सेव क्वाइटली अपना भाई जियोंगो के पास आता है और ब्रेसलेट दे देता है। जियोंगो कन्फ्यूज होकर पूछता है, ये ब्रेसलेट? सेव सीरियस टोन में जवाब देता है, ये ऑर्डिनरी ब्रेसलेट नहीं है, इसके अंदर हिडन पैरालाइज नीडल्स हैं, सेल्फ डिफेंस के लिए पहन लो। वोजिन इमीडिएटली बोलता है कि मैं अपनी जान देकर अपनी यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनते ही सेव अनईजी हो जाता है। वो तुरंत बोलता है, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, आपकी जान भी इम्पोर्टेंट है। फिर सेव जियोंगो को साइड में ले जाकर क्वाइटली बोलता है, बस आज के लिए वोजिन की बात मानना। जियोंगो कंफ्यूज हो जाता है, इतना सीरियस क्यों लग रहे हो? सेव बस स्माइल देता है। सेरेमनी ऑफिशियल स्टार्ट होती है। जियोंगो को नेक्स्ट मोशन ग्रुप का लीडर अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन सेव का फोकस सिर्फ क्राउड पर था। उसे लग रहा था अससियन ऑलरेडी यहीं कहीं मौजूद है। तभी कुछ गेस्ट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब काफी देर फीमेल गेस्ट को देख रहे हैं, क्या किसी पर दिल आ गया? सेव awkwardly सिचुएशन को हैंडल करता है, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ डेंजर पर फोकस रहता है। कुछ देर बाद एक प्राइवेट गेस्ट जियोंगो से मिलने चाहता था। जियोंगो अंदर जाने लगता है, तभी वोजिन सडनली सीरियस हो जाता है। यंग मास्टर रुकिए। वोजिन धीरे से बोलता है, मुझे अंदर वाला की प्रेजेंस फील नहीं हो रही। उसे सिचुएशन सस्पिशियस लग रही थी। वोजिन फिर बोलता है, शायद वो नॉर्मल इंसान हो, लेकिन अगर नहीं तो ये डेंजरस हो सकता है। और लास्ट में वो वार्निंग देता है, बेटर होगा उन्हें पोलाइटली मना कर दिया जाए। दूसरी तरफ रूम के अंदर अससियन पहले से छुपा बैठा हुआ था। वो इरिटेट हो रहा था क्योंकि वोजिन बार बार इंटरफेस कर रहा था और सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा था। अससियन अंदर ही अंदर सोचता है, बस एक क्लीन स्ट्राइक मारना है और काम खत्म। सिचुएशन रिस्की लगने की वजह से जियोंगो फाइनली प्राइवेट गेस्ट मीटिंग कैंसिल कर देता है। ये देखकर अससियन तुरंत समझ जाता है कि उसका ओरिजिनल प्लान फेल हो गया, तो वो अपना बैकअप प्लान एक्टिव करता है। सेरेमनी हॉल में लोग सेलिब्रेशन एंजॉय कर रहे थे, तभी अससियन क्वाइटली भीड़ के अंदर घुस जाता है। उसका टारगेट सिर्फ जियोंगो था। एक सेकंड में वो अपना अटैक लॉन्च कर देता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वोजिन बीच में आ जाता है। स्वास स्ट्राइक डायरेक्टली वोजिन को लगता है। पूरा हॉल पैनिक में मच जाता है। इतना बड़ी चोट लगने के बाद भी वोजिन जोर से चिल्लाता है, अससियन, यंग मास्टर को बचाओ। अससियन खुद शॉक हो जाता है। वो सोचता है, इतनी बड़ी चोट के बाद भी ये बंदा खड़ा कैसे है? तभी से वो इंस्टेंटली चिल्लाता है, ब्रदर ब्रेसलेट यूज करो। जियोंगो तुरंत ब्रेसलेट एक्टिव करता है। ब्रेसलेट के अंदर हिडन पैरालाइज नीडल्स शूट होती है। नीडल्स डायरेक्टली अससियन के पैर के अंदर लगती है। अससियन पैर इंस्टेंटली नम हो जाते हैं। वो प्रॉपर्ली मूव भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर वो स्मोक बॉम्ब यूज करता है और एस्केप करने की कोशिश करता है। हॉल पूरा स्मोक से भर जाता है। अससियन भीड़ का फायदा उठाकर भागने ही वाला था, तब एक आदमी उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। वो और कोई नहीं, गोस्ट मास्क कॉन्स्टेबल था। ओल्ड मैन की आंखों में बिल्कुल कोल्ड थी। अससियन उसे देखकर शॉक हो जाता है। गोस्ट मास्क कॉन्स्टेबल सीधा उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो ठंडी आवाज में बोलता है, इस बार बच के नहीं जाएगा, और वही अससियन कम्प्लीटली कैप्चर हो जाता है। बाद में गोस्ट मास्क कॉन्स्टेबल रिवील करता है कि ये कोई नॉर्मल किलर नहीं था, ये द लेजेंडरी क्रिमिनल फेसलेस अससियन था, एक ऐसा किलर जो हर मिशन के बाद अपना चेहरा बदल देता था। इसी वजह से उसे कोई कभी पकड़ ही नहीं पाया। सेव को समझ आ जाता है कि सेव ने बड़ा डिजास्टर को रोक दिया। अगर ब्रेसलेट और वार्निंग नहीं होती तो जियोंगो उस दिन मर चुका होता। बैंक धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। कुछ दिन बाद फाइनल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है और शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। जियोंगो को मरवाने के पीछे कौन था? इन्वेस्टिगेशन फाइनली कंप्लीट हो जाती है। सबको पता चल जाता है कि यंग मास्टर पर अटैक किसने करवाया था।
उस आदमी का नाम था डेडू। वो ब्लैक लिक्विड सिंडिकेट का लीडर था। ये एक डेंजरस अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन इस केस में कुछ अजीब बातें भी सामने आई थी। लोग कह रहे थे अथॉरिटी ने डेडू को खुद नहीं पकड़ा, किसी अननोन आदमी ने पहले ही उसे पेड़ पर लटका दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका सारा पैसा छोटे दुकानदारों में बांट दिया था, जिन्हें उसने बर्बाद किया था। सब लोग सोच रहे थे ये सीक्रेट हीरो कौन है, लेकिन सेहो क्वाइटली सोचता है कि यह असल में मैं ही था। तभी घोस्ट मास्टर सडनली बोलता है कि तुमने बहुत मेहनत की है। सेहो इंस्टेंटली कंफ्यूज हो जाता है। घोस्ट मास्टर स्माइल करता है और बोलता है बैंक्वेट के बाद तुमने लगातार मेहनत कर रहे हो। फिर वो सेहो को सिंसियरली शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि सेहो की वजह से उसकी एक पुरानी इच्छा पूरी हुई थी। सेहो पोलाइटली जवाब देता है कि मुझे बस खुशी है कि मेरा भाई सेफ है। सीन शिफ्ट होता है। ऑडिशन हो रहा था कि सेल मूविंग डॉल के डिस्ट्रीब्यूशन का। सेहो एक नया बिजनेस आइडिया देता है। वो बोलता है कि इन डॉल को लिमिटेड एडिशन में बना देते हैं। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर सेहो एक्सप्लेन करता है कि 1000 डॉल बनाएंगे। रेयर होने की वजह से लोग उन्हें कलेक्ट करना चाहेंगे। हर डॉल के साथ एक यूनिक स्टोरी भी होगी। ये आइडिया सबको इंस्टेंटली पसंद आ जाता है। डॉल बिजनेस लॉन्च होते ही ह्यूज सक्सेस बन जाता है। दूर दूर से लोग खरीदने के लिए आने लगते हैं। कुछ ही दिनों में स्टॉक ऑलमोस्ट सोल्ड आउट होने लगता है। सेहो के फादर उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इसी बीच जिन्हों एक ट्रेड मिशन पर निकल जाता है। वो पुईटी लाने वाली टीम को लीड कर रहा था। सेहो क्वाइटली सोचता है काश भाई मेरे सक्सेस खुद देख पाते। कुछ दिन बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। सेल मूविंग डॉल सेल सडनली गिरने लगती है। सिर्फ सेल्स ही नहीं, लोगों की बिहेवियर भी बदलने लगता है। रूमर स्प्रेड होने लगते हैं कि डॉल के अंदर ह्यूमन सोल कैद हैं। सेहो इंस्टेंटली समझ जाता है कि कोई जानबूझकर रूमर फैला रहा है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। फिर पता चला कि रूमर अलग अलग रीजन्स के साथ स्प्रेड हुए हैं। इसका मतलब क्लियर था, ये सब प्लान था। हाउ प्लान इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद असली नाम सामने आता है, डैन मर्चेंट ग्रुप। सिचुआन का ये मर्चेंट ग्रुप डेकोरेटिव डॉल बिजनेस करता था। वो लोग एनोवा मर्चेंट ग्रुप को कंपटीशन से हटाना चाहते थे। सेहो तुरंत डिसीजन लेता है कि वो अपने फादर को परमिशन मांगता है। मैं पर्सनली सिचुआन जाना चाहता हूँ। जर्नी स्टार्ट हो जाती है। रास्ते में सेहो अचानक अपने भाई को जिन्हों की याद आती है। यूनान का डेंजरस रूट उसके दिमाग में फ्लैश होता है। सेहो टेंशन में आ जाता है। तभी सामने सिल्वर विंड का लीपिल आता है। उसका चेहरे पर पैनिक क्लियर दिख रहा था। वो जोर से चिल्लाता है, यंग मास्टर सेहो, बहुत जरूरी खबर है। सेहो का दिल इंस्टेंटली सिंक हो जाता है। फिर लीपिल बोलता है, यंग मास्टर जिन्हों लापता हो गए हैं।